Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our channel Nectar Vision at P. This is the course of Learn SPSS in Urdu. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक्चुअली ये डिटरमिन करेंगे कि वन सैम्पल जी टेस्ट किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। वन सैम्पल जी टेस्ट और वन सैम्पल टी टेस्ट दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। वन सैम्पल जी टेस्ट में आपको म्यू की वैल्यू और सिग्मा की वैल्यू गिवन होती है। म्यू और सिग्मा दोनों पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हैं और दोनों पॉपुलेशन पैरामीटर्स आपको बताए जाते हैं, गिवन होते हैं। और साथ में आपको एक्स बार की वैल्यू, सैम्पल मीन की वैल्यू होती है गिवन, सैम्पल साइज़ बताया जाता है। तो उस सूरत में आप जी टेस्ट अप्लाई करते हैं, वन सैम्पल जी टेस्ट। टी कब इस्तेमाल करना है? टी में एक्चुअली बात शुरू ही सैम्पल से होती है और आपके पास पॉपुलेशन का ना तो वेरिएंस गिवन होता है और ना ही स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता है। सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन होता है, सैम्पल मीन बताया जाता है, सैम्पल साइज़ बताया जाता है और सिर्फ पॉपुलेशन का मीन होता है। ये वाहिद फ़र्क है जिस पे हम एक्चुअली ये चॉइस करते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर केस है उस पे कौन सा टेस्ट लगेगा। तो वन सैम्पल जी टेस्ट अगर आपने SPSS पे परफॉर्म करना है तो इसमें एक डायरेक्ट कमांड, जिस तरह हमने बेशुमार कमांड्स अब तक स्टडी कर ली हैं, उस तरह की कोई डायरेक्ट कमांड यहाँ पे क्लिक की फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। इसके लिए एक कोडिंग करनी पड़ती है, SPSS की स्पेसिफ़िक कोडिंग सिंटैक्स डेवलप करना पड़ता है और उस पर्टिकुलर सिंटैक्स में जाके आप अपना रेलिवेंट डेटा सेट वहाँ पे उसका सैम्पल का साइज़, सैम्पल का मीन, पॉपुलेशन का मीन और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आप दे सकते हैं और वो ये आपको SPSS एग्जीक्यूट करके दे देगा। इस वीडियो में हम लोग ये सीखते हैं कि एक्चुअली सिंटैक्स को परफॉर्म कैसे करना है। और अब सवाल रह गया कि सिंटैक्स आपके पास कैसे आएगा। तो सिंटैक्स हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देंगे। वहाँ आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी हमारा अवेलेबल होगा, लिंक हमारा अवेलेबल होगा। आप उस लिंक पे जाके वो सिंटैक्स हासिल कर सकते हैं। अब सिंटैक्स के लिए मैंने जो स्टडी किया है ये वन सैम्पल जी टेस्ट है SPSS के लिए और मैं इस सिंटैक्स को कंट्रोल A करके कंट्रोल C की कमांड दे रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने वापस अपनी SPSS की शीट में आ जाना है और SPSS की शीट में बिल्कुल स्टार्ट पे जो फाइल बटन है मैंने उस पर क्लिक किया है। न्यू पे मैं आऊँगी, ठीक है, और न्यू पे ये सिंटैक्स है। इस सिंटैक्स को मैंने क्लिक करना है। यहाँ न्यू पे आना है और न्यू पे आके इस सिंटैक्स को क्लिक कर देना है। ये सिंटैक्स का बॉक्स ओपन हो गया है। ठीक है, अब मैंने जो सिंटैक्स कॉपी किया हुआ था मैंने यहाँ पे लाके उसे पेस्ट कर दिया है। अब ये समझ लें आप कि आपने अपने रेलिवेंट डेटा सेट के मुताबिक चेंजेस कहाँ पे करनी है। ये जो कमांड लाइंस हैं, डेटा लिस्ट, पहले सैम्पल वैल्यू, पॉपुलेशन मीन अंडरस्कोर स्टैंडर्ड डेविएशन, बिगिन डेटा, ये जो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं स्पेसिफिकली, जिसमें 35 है, 105 है, 100 है और 15 है, ये तरतीब आपने याद रख लेनी है। पहले नंबर पे है 35 एक्चुअली सैम्पल का साइज़ है। आप अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के मुताबिक सैम्पल साइज़ को चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से 105 जो है ये सैम्पल मीन है, यानी x बार की वैल्यू है। यू कैन ऑल्सो चेंज दिस वैल्यू अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। 100 पॉपुलेशन मीन है, यानी म्यू की वैल्यू है और 15
पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। आप अपने क्वेश्चन को देखते हुए अपनी रिसर्च स्टडी में जो केस है उसको देखते हुए वो रेलिवेंट डेटा सेट, वो रेलिवेंट वैल्यू जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये चेंजेबल है, ठीक है। सो अब मैं इसको क्या करूँगी, कंट्रोल ए की कमांड से इस सारे को मैंने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और सारे को सिलेक्ट करने के बाद मैं ये रन बटन के ऊपर क्लिक करूँगी। रन मुझे कहता है कि कोई स्पेसिफिक देना है या ऑल वैल्यूज़ को रन करना है। मैं इधर ऑल को रन कर देती हूँ और ये मेरे पास एग्जीक्यूट हो चुका है। एग्जीक्यूशन के बाद मेरे पास जो वैल्यूज़ आई हैं, जहाँ से मैंने एक्चुअली वेरिफिकेशन करनी है कि मैंने अपनी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो ये जो 3 वैल्यूज़ एक्चुअली कैलकुलेट हुई हैं, जिसमें सबसे पहला है जी स्टैटिस्टिक, जिसको हम जी कैलकुलेटेड भी बोलते हैं। ये वैल्यू दे रहा है 1.97203। पी वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो चुकी है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू। अब हम लास्ट वीडियो में भी ये देख चुके थे कि एक्चुअली जब आप हाइपोथेसिस को एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन पर लाना चाहते हैं तो इसको कंपेयर कर लेते हैं कि अगर पी वैल्यू आपकी 0.05 से लेस है तो डू नॉट रिजेक्ट करें। अब अगर आपको बच्चे देखने से ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये एक्सेप्ट करना है या ये रिजेक्ट करना है, तो आप कैलकुलेटर से फौरी तौर पे ये वैल्यूज़ को दोनों माइनस करके भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास आंसर इसका पॉजिटिव में आता है तो ये उसके अंडर आ रहा है, डू नॉट रिजेक्ट करें। यहाँ पर 0.05 से जब मैंने इसको एक्चुअली माइनस किया है तो ये मेरे पास आंसर नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजेक्शन में फॉल कर रहा है, ठीक है। कंपैरिजन करते हुए अगर लेस हो 0.05 से सिग्निफिकेंट वैल्यू तो हम डू नॉट रिजेक्ट करते हैं, अगर ग्रेटर आ जाए तो रिजेक्ट एच नॉट करते हैं, ठीक है। रिजेक्ट एच नॉट का मतलब यह है कि दोनों सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में कोई फ़र्क नहीं है। और अगर रिजेक्शन की साइड पे हमारा कंक्लूजन जा रहा हो तो हम ये कहेंगे कि दोनों जो हमारे पास सैंपल मीन है और पॉपुलेशन मीन है उनमें डिफरेंस है, ठीक है। और हमारा जो सैंपल साइज़ है वो सफिशेंट एविडेंस नहीं रखता कि हम रिजेक्ट एच नॉट करें। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी मुश्किल पेश आती है, कोई आपका क्वेश्चन है, डू राइट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। मैं उसका आपको सलूशन प्रोवाइड करूँगी। स्टूडेंट्स प्लीज़ गिव अस द फीडबैक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।